बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानब से आज आपके पास एक नया जो है वो वजीफ़ा लेके आया हूँ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो सबसे अलग है। वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे माशरे में कोई किसी को देख नहीं पाता। अगर मेरे पास चंद पैसे आ जाते हैं या किसी हमारे दोस्त के पास चंद पैसे आ जाते हैं तो उनसे जेलस होने वाले क्या करते हैं कि किसी जगह जगह ये जो बैठे होते हैं आमल वगैरह बैठे होते हैं इन्हें चंद पैसे दे करके उस पर बंदिश करवा देते हैं। और बंदिश से ये नुकसान होता है कि अब क्योंकि ये जादू है और काला जादू होता है तो इसका जो है वो बताया गया है कि ये तो काला जादू ये चीज़ चलने वाली होती है क्योंकि शयातीन के ज़रिए से अगले बंदे का जो है रिज़्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन इससे क्या किया जाता है कि बंदिश की जाती है और बंदिश से फिर ये नुकसान होता है कि जो आपके रिज़्क लिख दी जाती है वो बंद हो जाती है, आना बंद हो जाती है। तो आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगा इसको अगर आप करेंगे, इसको सिर्फ आपने जो है वो कितनी मरतबा मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मरतबा मतलब 5 दिन आपने करना है। अगर किसी ने भी आपकी रिज़्क जो है वो बंदिश की हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी बंदिश टूट जाएगी और जितने भी आपका रिज़्क बहुत ज़्यादा कुशादा हो जाएगा। जिस बंदे ने ये अमल किया है उल्टा उसको जो है ये चीज़ हो जाएगी कि उसने ये अमल क्यों किया है। इसके आगे बड़े बड़े अल्लाह पाक का ये नाम इतना जो है वो ऐसा नाम है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। बहुत अजमतों वाला नाम है, बहुत फजीलतों वाला नाम है। और इसके फ़वाइद में आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद में एक मज़हर हुसैन एक बैंक मैनेजर थे। मैं आपको एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज में भी इजाफा होगा और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका पुख्ता ईमान और यकीन इस चीज़ की जानिब जो है वो बढ़ जाएगा। इनकी जो फैमिली थी वो डोडियाल की थी, हमारे एरिया से जो है डोडियाल मानसरा, और ये लोग इस्लामाबाद में जो है वो रहते थे। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक था, उसमें ये मुलाजम जो है वो करते थे। इस पे किसी ने जो है वो बंदिश कर दी थी। बंदिश जैसे कि तो वो बैंक मैनेजर थे, क्योंकि हमारे जो इलाका है मानसरा में बदकिस्मती से मुझे खुद ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि हज़ारत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोगों में क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और अगर पढ़े लिखे होते भी हैं तो ख़ास करके ये चीज़ औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अपनों में, रिश्तेदारों में, कि वो जेलस होना शुरू हो जाते हैं, लोगों से जेलस होना शुरू हो जाते हैं। वो किसी को अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई आ रहा है, कोई पैसे आ रहे हैं, अगर थोड़े भी आ रहे हैं तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस चीज़ को जो है वो जेलस रखते हैं दिल में कि इसको क्यों ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजमाई है, मैंने खुद भी इस चीज़ को आजमाया है कि ये चीज़ आप ये ख़त्म नहीं हो सकती, खास करके मानसरा के लोगों में। मुझे बाकी एरिया को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के एरिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हज़ारा के जो हज़ारा साइड के जो है इलाके हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा इंशाल्लाह बताऊंगा जिसको मैं बात कर रहा था वो मज़हर हुसैन की। तो टॉपिक मेरा जो है उस चैनल दूसरी चैनल चलेगा। तो वो बैंक में मुलाजमत करते थे, उन पर अपने किसी रिश्तेदार ने जो है वो बंदिश करवा दी। उसका नुकसान ये हुआ है कि वो बैंक की इनकी मुलाजमत जो है वो चली गई। जैसे ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस्लामाबाद से एक ब्रांच थी वो ख़त्म हो गई थी, इनकी नौकरी भी जो है वहाँ से चली गई थी। जब पूरे 2 साल तक अब मैनेजर की सीट पर बैठने वाला बंदा, वो भी मेन ब्रांच की, अब वो अगर किसी बैंक में मुलाजमत करता है तो वो उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। छोटी सीट के लिए भी बंदा करता है, उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ बंदिश की वजह से है जो है वो मुमकिन होता है कि बंदिश की होती है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसी जगह जाते हैं तो वो आपका अमल हो नहीं पाता। तो उन्होंने एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह पूरे 2 साल तक, यकीन माने,
آخر ان کے حالات اس قدر جو ہے وہ برے ہو گئے تھے، اس قدر وہ برے ہو گئے تھے کہ وہ غلط چیزوں میں جو ہے وہ پڑ گئے تھے۔ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن میں بیان جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کیونکہ ایک انسان کی برائی ہے، اس پہ پردہ ڈالنا ہی سب سے بہترین جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ غلط چیزوں میں جو ہے وہ پڑ گئے تھے، غلط جانب جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ آخر انہوں نے ایک جو ہے وہ سروزہ، تبلیغی جماعت میں سروزہ لگایا۔ وہاں پہ مرکز میں یہ ہمارا یہاں پہ جو مرکز ہے زکریا مسجد ہے، اس مرکز میں جو ہے وہ گئے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بیرون ملک کی جماعت سے جو آئے ہوئے تھے۔ جب ان کا انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت لگنے کے بعد انہوں نے ان کو جب اپنی ہسٹری بتائی کہ اس طریقے سے میرے ساتھ یہ عمل ہے، آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے آپ اللہ پاک کا یہ نام جو ہے وہ آپ ڈیلی پڑھیں تو انشاءاللہ اگر کسی نے بندش کی ہوگی تو وہ بندش ٹوٹ جائے گی، اور آپ کے رزق میں آپ خود دیکھیں گے، آپ کو خود اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جب دیکھیں گے وہ اثرات آپ کو خود آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جب آپ کریں گے تو آپ کی رزق میں بے پناہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، اور بندش بالکل ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے وہی عمل کیا۔ آج یقین مانیں کھنا پل ایک جگہ ہے، شاید اگر آپ نے اسلام آباد والے پنڈی اسلام آباد والے خاص طور پہ جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایچ بی ایل بینک ہے۔ اس سے آپ ایچ بی ایل بینک میں جا کر کے پتہ کر لیں، وہ وہاں پہ مظہر حسین وہی بندے جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے داڑھی بھی جو ہے وہ رکھ لی ہے تبلیغی جماعت میں سفر کے دوران۔ انہوں نے اب ان کا اتنا پختہ یقین ہے نا، یقین مانیں کہ سائنس بھی اس چیز پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ وظائف کے ذریعے سے ہم وہ عمل کر سکتے ہیں، وہ عمل ہم وظائف کے ذریعے سے کر سکتے ہیں جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ کسی نے بندش کی ہوگی تو وہ بندش جو ہے مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی، اور اس کا آپ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ وہ وظیفہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، اللہ پاک کو وہ صفاتی نام جو ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بتانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کرتے ہوئے ایک ہفتہ تک نماز فجر، آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ انسان کو جو رزق لکھ دیا جاتا ہے نا، وہ فجر صبح کے وقت اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے نماز فجر کے وقت۔ آپ نے ایک ہفتے تک مطلب نماز قضا نہیں کرنی، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے نماز قضا کی بلا ناغہ ایک ہفتے تو آپ کا یہ عمل آپ پر کام نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ گناہ گار بھی ہیں، آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ ہو چکے ہیں، آپ بہت زیادہ اللہ پاک کے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ مجرم ہیں، لیکن اگر آپ بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی کسی نے بندش کی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے ایک ہفتہ تک نماز جو ہے نماز فجر قضا نہیں کرنی، پھر آپ نے فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نے الفاتحہ، اس کا مطلب ہے کھولنے والا، اس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب کھولنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اگر آپ یہ صفاتی نام انشاءاللہ اس کا پڑھیں، اور آپ نے 50 مرتبہ الفاتحہ آپ تسبیح رکھ لیں، اس پہ آپ 50 مرتبہ گن کر کے الفاتحہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، مطلب آپ نے اپنی چیسٹ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھنا ہے، اور رائٹ ہینڈ آپ نے رائٹ سائڈ والی جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس ورد کو آپ نے 50 مرتبہ کرتے رہنا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے،
ये अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसको करने 50 मरतबा करने के बाद आपने अपने जो राइट हैंड आपने जो रखा था उस पर आपने फूंक मार देनी है, ठीक है। और ये अमल आपने 1 हफ्ता करना है, फिर आप देखेंगे कि आपकी बंदिश जो है वो बस कोई अगर किसी ने की होगी तो वो आप पर कोई किसी किस्म की असर नहीं करेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप पे किसी ने बंदिश की है और बंदिश की वजह से आपका पहले बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देता था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था, लेकिन जिसने ये बंदिश की है उसके बाद अब रिज़्क जो है वो आपका उठा लिया गया है, अब आप पे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये करने के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो है अगर किसी ने ये किया होगा उल्टा उसी को असर होगा, आपको जो है वो बंदिश का कोई असर नहीं होगा, आपकी बंदिश जो है वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। इतना आसान सा वजीफा है। अल्लाह पाक ने हर अपने सिफाती नाम में कोई ना कोई जो है वो बीमारी का इलाज रखा है, रूहानी बीमारी जिसे कह सकते हैं, उसका इलाज रखा है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मर्जी है कर लें, किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ये इलाज नहीं कर पाएगा। साइंस भी इस चीज़ को मानती है, साइंस भी अब जो है बड़ी से बड़ी साइंस भी ये कहती है कि अल्लाह पाक के जो सिफाती नाम हैं उसके ज़रिए से ऐसे रूहानी इलाज बंदा कर सकता है जो कि बड़ी से बड़ी साइंस भी नहीं कर सकती, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। आप अगर इस चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने होगा, आप इसका फ़ायदा खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप पर जिसने किसी ने रिज़्क बंद की है आपकी, तो वो इंशाल्लाह कुशादा हो जाएगा। और इसका दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हासदीन की जो हसद है इससे भी अल्लाह पाक आपको महफूज रखेंगे। हासदीन जो आपसे जेलस होते हैं, जलते हैं आपकी ये चीज़ देख के, वो भी आपसे जलना बंद कर देंगे। ये अमल अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। आखिर में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा जो है वो किया करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं वज़ाइफ बना रहा हूँ यूट्यूब पे रह करके, ऐसे इस्लामी मसाइल होते हैं जो कि हालात हाजरा के मुताबिक जो मसाइल हैं, वज़ाइफ हैं जिनके ज़रिए से आप अपना रूहानी अमल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने वो वज़ाइफ लेके आऊँगा, ऐसा नहीं कि किसी किताब से देख के पढ़ के आपको बता दिया, बल्कि ऐसे वज़ाइफ जो कि क्योंकि उलमा की मजलिस में बैठता हूँ और 24 घंटे इन्हीं चीज़ों से वाबस्तगी है, ऐसे वज़ाइफ लेके आऊँगा जो खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और गुनाहगार से गुनाहगार तरीन शख्स भी अगर करे तो उससे भी वो फ़ायदा जो है वो पहुँचे। तो आखिर में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है इस्लामिक टीचर के नाम से, आप इसको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सदक़े जारिया सबसे बेहतरीन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अगर आपको इस चीज़ से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते तक इस अमल को करें, आपको इससे फ़ायदा होता है। मेरी वीडियो, मेरा चैनल है, उसका लिंक आप याद रख लें। इंशाल्लाह आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको टाइम भी देता हूँ, आप मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो मेरी आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है मेरे भाइयों कि इसको आप अपने जो है वो फैमिली में, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो जो मजबूर हैं, जिनकी बंदिश हुई है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे थे लेकिन बंदिश की वजह से अब उनकी कमाई बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है, आप उनसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ़ायदा पहुंच सके। यही सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। जो आप अपने लिए सोचते हो वो अपने भाई के लिए भी सोचो, इससे बेहतरीन कोई सदका जारिया नहीं है। आखिर में मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।